अच्छा, तो ये लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज को हमने क्लासिफाई कर दिया था, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, और इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे बेसिस की, कि बेसिस क्या होती हैं। दे आर बेटर टेस्ट, दे हैव सोपी फील, ठीक है जी, कलरलेस होती हैं, एंड दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अच्छा, इसके अलावा जो और कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेसिस की, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जो वीक बेसिस होती हैं, वीक बेसिस आर इरिटेंट्स, ठीक है, ये इरिटेशन कॉज करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आर कोरोसिव, ये कोरोसिव। सेम विद द एसिड्स, ठीक है, तो एसिड्स और बेस की ये प्रॉपर्टी जो है वो तकरीबन सेम है। तो ये तो कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट फिर इनके बाद इसके बाद केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस, chemical properties of bases. ठीक है, तो जिस तरह आपने एसिड्स के रिएक्शन पढ़े थे, सेम इसी तरीके से बेस के रिएक्शन थे। बेस के रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो आ जाता है बेस का, रिएक्शन विद एसिड। व्हेन अ बेस reacts with acid, this gives salt and water. Base reacts with acid, gives salt and water. ठीक है, तो ये रिएक्शन आप एसिड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेस क्या है? इट कुड बी अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इट कुड बी मेटल हाइड्रोक्साइड, और इट कुड बी मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी जो है वो बेस हो सकता है। नॉर्मली हम जो बेस कंसिडर कर रहे होते हैं, किसे कंसिडर करते हैं? या तो हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, ठीक है। तो सिंपल हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बेस जब रिएक्ट करेगी किसके साथ? एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगी, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये बेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा इनका एक बड़ा मेजर रिएक्शन है, दैट इज के व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद, व्हेन बेस, और आप कह लेंगे एल्कली, alkalis क्या है? वाटर soluble bases। तो when an alkali reacts with ammonium salt, ठीक है, किसी भी alkali को जब आप रिएक्ट करेंगे किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो we get another salt plus water plus ammonia gas, ठीक है जी। तो अगर आप किसी भी अल्कली को, लेट सपोज हमारे पास अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, आपने इसको रिएक्ट किया विद एन अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? जिनमें कैटाइन हमेशा अमोनियम हो, NH4 प्लस हो, तो फिर एनाइन कुछ भी हो, ठीक है, बट कैटाइन NH4 होना चाहिए। तो लेट सपोज आपने इसके साथ Cl लगा दिया, ठीक है, कहलाएगा अमोनियम क्लोराइड। नाउ दिस इज एन अमोनियम सॉल्ट। ये जो NH4Cl है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? कि जिसमें कैटाइन जो है वो NH4। तो व्हेन अ बेस और एन अल्कली रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेस को हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो वी गेट अनदर सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा? Na जो है ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, सो वी गेट NaCl। नया जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी NaCl प्लस वाटर बनना ही बनना है, तो वी गेट H2O प्लस अमोनिया गैस। ये रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी बेस को या किसी भी अल्कली को जब आप रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ। अमोनियम सॉल्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। कभी भी आप अमोनियम को जब एनाइन के साथ अटैच करेंगे तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो NaOH reacts with ammonium salt to give another salt, water and ammonia gas, ठीक है। ये बेस का रिएक्शन है। किसी भी स्ट्रॉन्ग एल्कली को जब आप रिएक्ट करेंगे अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और अमोनिया गैस मिलेगी। ये जो सिंपल रिएक्शन ध्यान रखें।
ऐसे ही लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम सल्फेट। क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, NH4 पे +1 चार्ज है, ये -2 चार्ज है, ये +1 चार्ज है, तो ये -2 इधर आ गया, सो दैट्स व्हाई NH4 के नीचे आपने 2 लगा दिया। ठीक है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे? विद सॉल्ट वुड फॉर्म हाँ जी, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे कोई बताएगा? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, वी गेट K2SO4 प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। इसको आप बैलेंस कर लेंगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है किसका? बेस का। कोई भी आपके पास बेस है, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो जब बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनियम सॉल्ट के साथ, सो वी गेट अनदर सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। ये 2 रिएक्शंस हो गए बेस के। एक रिएक्शन कौन सा हो गया? बेस रिएक्टिंग विद एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देख लिया। और दूसरा रिएक्शन क्या है? बेस रिएक्टिंग विद अमोनियम सॉल्ट। तो बेस व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट वी गेट अनदर सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। ये रिएक्शन आपने देख रखा है। ठीक है, ये 2 रिएक्शन हो गए। इसके अलावा एक तीसरा रिएक्शन है इसका, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको काम आएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये 2 रिएक्शंस पे ये होगा कि बेस रिएक्टिंग विद एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, और दूसरा रिएक्शन यहाँ पे कौन सा है? बेस रिएक्टिंग विद और alkali reacting with ammonium salt. Alkali reacting with ammonium salt, this gives another salt, water and ammonia gas. अच्छा, फिर एक थर्ड रिएक्शन है यहाँ पे कि जो आपके पास एल्कलीज हैं, इसको हम थोड़ी सी वर्डिंग में लिखते हैं कि एल्कलीज, और आप कह लेंगे NaOH reacts with NaOH reacts with solution of metal ions to get precipitates. Alkalis react with solution of metal ions. Alkalis किसके साथ react करते हैं? Alkalis they react with solution of metal ions to get PPTs. ठीक है, आप किसी भी alkali को, जो strong alkalis हैं, let's suppose आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की सबसे जो मेजर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे होगी वो कौन सी होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी। ये कैटाइन एनाइन के टेस्ट में भी जो है वो आपने पढ़ी हुई है। तो वही रिएक्शन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी आप मेटल आयन को, लेट सपोज हमारे पास आयरन 2 सल्फेट है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज वी हैव Fe2SO4। तो अगर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, कैटाइन के टेस्ट में आपने पढ़ा है एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोल्यूशन कंटेनिंग Fe2 प्लस आयन, तो यहाँ पे Fe के ऊपर चार्ज क्या है? +2। तो इफ वी ऐड NaOH in a solution of iron 2 sulfate, what we get? Iron 2 hydroxide, which gives a green precipitate। ठीक है, तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि किसी भी अल्कली को जब आप किसी मेटल आयन के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, नाउ दिस इज सॉलिड आयरन 2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आयरन है दिस रिएक्ट्स विद OH, और ये Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा SO4 के साथ। तो दूसरी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? वी गेट सोडियम सल्फेट। बट एक्चुअल जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज दिस PPT Fe। वो जो ग्रीन PPT मिलती है वो क्या है? आयरन 2 हाइड्रोक्साइड है। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? रिएक्शन क्लियर हो रहा है? ये तीसरा वाला, alkalis reacts with solutions of metal ions to give green to give precipitates. सिंपल आप ये ध्यान में रखेंगे, they give precipitates। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये सबको?
ठीक है जी। इसी तरीके से आप लेट से एक एग्जांपल और ले लें। लेट सपोज हमने कहा कि जी वी हैव क्रोमियम Cr क्रोमियम नाइट्रेट, ठीक है। तो लेट सपोज वी हैव क्रोमियम नाइट्रेट और इसको हमने रिएक्ट किया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट वी गेट क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड दिस गिव्स। अच्छा, क्रोमियम के साथ नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे पीपीटी नहीं मिलेगा, ये रिएक्शन आप छोड़ दें, इस रिएक्शन को रहने दें। इसके अलावा लेट सपोज हम कॉपर की बात कर लेते हैं। CuSO4 reacts with sodium hydroxide, we get copper hydroxide plus sodium sulfate, सोडियम सल्फेट। तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये क्या देगा? दिस गिव्स ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। तो किसी भी अल्कली को जनरल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास कि व्हेन एन अल्कली रिएक्ट्स with a metal ion solution we get precipitates, ठीक है जी। क्लियर है ये बात? यहां तक सबको क्लियर है? तो ये 3 रिएक्शंस हो गए बेस की। नाउ दीस आर 3 रिएक्शंस ऑफ बेसिस। अब इसमें हम लास्ट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज को कहाँ यूज किया जा रहा है? यूजेस ऑफ अल्कलीज। इस तरह कल हमने एसिड्स के यूजेस की बात की थी। तो अल्कलीज जो है ये आप कह लें कि ये मोस्टली होम्स में यूज करते हैं फॉर 2 रीजंस। अल्कलीज आर यूज्ड इन होम्स फॉर 2 रीजंस, ठीक है। 2 वजूहात की बेसिस के ऊपर आप इसको यूज कर रहे होते हैं। एक तो आपने एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अल्कलीज आर यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में यूज होती है अल्कलीज टू न्यूट्रलाइज, इसलिए यूज होती है टू न्यूट्रलाइज एसिड ऑन टीथ, ठीक है। तो आप कह लें कि जब कोई भी फूड डिकम्पोज होती है तो एसिड्स जो है वो दे गेट अटैच्ड टू दी टीथ, और अगर वो काफी टाइम तक रहे तो टूथ डिके कॉज करते हैं। दैट्स व्हाई टूथपेस्ट में बेस मौजूद होती है व्हिच न्यूट्रलाइज दैट एसिड, ठीक है जी। तो ये जो सिंपल आप ध्यान रखें। इसके अलावा इंडाइजेशन टैबलेट्स के अंदर यूज होती है। एक तो टूथपेस्ट में हो गया, इसके अलावा भी यूज इट इन इंडाइजेशन टैबलेट्स। ये जो आप कह लेंगे एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए ये जितनी भी आपके पास इंडाइजेशन टैबलेट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल इनो है या कोई और दूसरे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें क्या मौजूद है? उसमें अल्कलीज मौजूद है। इंडाइजेशन टैबलेट के तौर पे यूज होती है। क्यों यूज होती है? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। और इसके अलावा आप इसको यूज कर रहे होते हैं इंडाइजेशन टैबलेट्स में यूज होती है। फ्लोर क्लीनर्स के तौर पे यूज होती है। अल्कलीज आर यूज्ड एज फ्लोर क्लीनर्स। फ्लोर क्लीनर्स में इनको यूज किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट यूजेस है अल्कलीज के जो आपको याद रखने हैं कि अल्कलीज जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही होती है, ठीक है जी। तो ये जो सिंपल हमने यूजेस ऑफ अल्कलीज की बात करें, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात करनी, देखिए हमने एसिड्स और बेसिस को डिस्कस कर लिया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की। pH क्या है? इट इज अ वे ऑफ मेजरिंग द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। वे ऑफ मेजरिंग the acidity और basicity of a solution। बेसिकली pH आपको क्या बताती है? इट टेल्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं। अब आप सबको मालूम है pH स्केल फ्रॉम 0 अप टू 7 अप टू 14,
ठीक है, ये न्यूट्रल पीएच है 7, 0 एसिडिक पीएच पे, 14 बेसिक पीएच है, एक्सट्रीम बेसिक पीएच। तो ये तो जो सिंपल आप हमने पढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है, मैं इसको डिस्कस नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि हाउ वुड वी नो कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट वेज है, पीएच मेजरमेंट के लिए आप डिफरेंट वेज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज यूज ऑफ इंडिकेटर। यूज ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर बेसिकली क्या है, ये इटसेल्फ, यानी इंडिकेटर्स क्या है, ये जब ऐसे आप किसी भी सोल्यूशन में इंडिकेटर्स ऐड करेंगे, बेसिकली दीज आर केमिकल्स व्हिच इंडिकेट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। केमिकल्स which indicates whether a solution is acidic और बेसिक। सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसका कहाँ से पता लगेगा? इंडिकेटर्स के थ्रू पता लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। लेट्स सपोज हमने कहा कि जी मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर। एसिड्स में इसका कलर क्या है, ये थोड़े से इंडिकेटर्स अगर आप याद रख लें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है? इन एसिड्स इट इज रेड एंड बेस इट इज येलो। ठीक है, इसके अलावा फेनोल्फेथलीन, फेनोल्फेथलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर्स को आप लाजमी याद रखें कि मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड करेंगे रेड कलर मिलेगा, बेस में ऐड करेंगे येलो कलर मिलेगा। फेनोल्फेथलीन एसिड में कलरलेस है, बेस में पिंक है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो सिंपल आपने इंडिकेटर ध्यान रखने एंड इसके अलावा जो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हाउ टू मेजर द पीएच ऑफ एनी सिस्टम। different ways of measuring the pH, different ways of measuring the pH। तो इसके लिए आपको मतलब pH अगर मेजर करनी है किसी भी सोल्यूशन की, तो उसमें सबसे पहला काम तो क्या है कि आप सिंपल बाय द एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, वी कैन यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे आप मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा रेंज दे देता है 0 से लेके 14 तक, कलर रेंज दे देता है कि इस पीएच पे क्या कलर होगा। तो वो हम कलर्स की जो है वो मैं आपको आज एक एडीपी की फाइल सेंड करूंगा, तो उसमें सारे कलर्स जो है वो मेंशन होंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पीएच 7 है, पीएच 7 है तो कलर क्या होगा? ग्रीन। ठीक है, पीएच 1 है तो कलर रेड, पीएच 14 है तो कलर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पर्पल कलर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जैसे जैसे आप 1 से 7 की तरफ जाएंगे तो रेड जो है वो लाइट होता जाएगा। ठीक है, पहले ऑरेंज और फिर उससे येलो होता जाएगा, येलो से ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन से फिर ये लाइट ब्लू, और लाइट ब्लू होते होते ये डार्क होते होते पर्पल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कह लेंगे कलर चेंज हो रहे होते हैं कि रेड से रेड है, ये लाइट होते 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 ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, और फिर ग्रीन से डार्क होते होते ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सिंपल आप ध्यान रखें कि बाय एडिंग ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन इंडिकेट कि वेदर व्हाट इज द पीएच। बट ऑब्वियसली अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या हैं कि इसमें आपके पास कलर कोडिंग होती है, आपके पास एक कलर चार्ट है जिसपे हर कलर की, अगर रेड कलर आ रहा है तो पीएच 0 है, और अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो pH 7 है। तो ये जो सिंपल आपको एक इंडिकेशन दे रहा होता है। ठीक है, बट इससे ज़्यादा बेहतर वे क्या है, एक तो आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया,
इससे बेहतर तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन यूज पीएच मीटर. बेटर वे इज यूज ऑफ पीएच मीटर. पीएच मीटर जो है ये रीडिंग देगा, either pH is 6.5 और 7.4 और 7.3, तो ये ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर. और इससे भी फिर ज़्यादा बेहतर है pH सेंसर. सिंपली आपने प्रोब जो है वो कहीं पे भी रखी और इट गिव्स यू द ग्राफ ऑफ pH. पूरे pH का ग्राफ जो है वो आपको दे देगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं ऑफ मेजरिंग pH. ये सिंपल आप ध्यान में रखें किस तरह से आप pH मेजर कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, बाय यूज ऑफ pH मीटर और बाय यूज ऑफ pH सेंसर्स. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड हैं, जिनमें मतलब ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स कैसे 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 डिफाइन करेंगे आप ऑक्साइड्स को? कंपाउंड्स which contain oxygen. Compounds containing oxygen. ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑक्साइड्स कहलाएंगे. ठीक है, एक मिनट करो होल्ड. अच्छा जी, तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. 4 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं हमारे पास. सबसे पहले आ जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स. एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? Those oxides which when dissolved in water turn it acidic. कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो कि when dissolved in water, वाटर न्यूट्रल है, बट अगर आप एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे इट टर्न्स इट एसिडिक. कोई भी ऐसा ऑक्साइड जो पानी को एसिडिक कर दे वो क्या कहलाएगा? एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा. ठीक है, इसकी पहचान क्या है? दीज आर जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. यानी आप सिंपल ये ध्यान में रखें कि ज्यादातर जब भी आपके पास ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल कनेक्टेड है, इफ ऑक्सीजन हैज नॉन मेटल कनेक्टेड टू इट, अगर ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल कनेक्टेड है तो ये कहलाएगा, यानी लेट्स सपोज सल्फर, इसकी एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर क्या है? नॉन मेटल है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नॉन मेटल है. ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड. कि जब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल कौन कौन से हैं? ग्रुप 5, 6, 7 हाइड्रोजन, दीज आर नॉन मेटल्स. तो अगर ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल अटैच है तो आप कह सकते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड होगा. और इसकी नेचर क्या है कि व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर इट टर्न्स इट एसिडिक. पानी को एसिडिक कर देगा एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, और दूसरी बात ये कि इट रिएक्ट्स विद बेसिस. एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिडिक ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो ये एसिडिक ऑक्साइड हो गए. ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हैं? जो पानी को एसिडिक कर देंगे, नॉन मेटालिक होते हैं. नाउ देन सेकंड टाइप ऑफ ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं? बेसिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच व्हेन reacts with, आप कह लेंगे those oxides which dissolves in water to give alkaline solution.
ठीक है जी। तो बेसिक ऑक्साइड्स व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये नॉर्मली क्या होते हैं, दीज आर मेटालिक ऑक्साइड। जैसे एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स थे, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं, दीज आर मेटालिक ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, मेटल अटैच है, तो दीज आर मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो जाएंगी, या बेसिक ऑक्साइड कह लें, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जांपल हो गई, बेरियम ऑक्साइड, तो these are few examples of sodium oxide, Na2O। तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड यानी अगर ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल अटैच है तो आप कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड है, अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल अटैच है तो आप कहेंगे कि बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड्स which when dissolved in water turn it alkaline, and basic oxides किसके साथ रिएक्ट करेंगे, they react with acids। yes, जैसे एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद basic oxides react with acids। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जैसे मैं आपको एसिडिक और बेसिक दोनों के एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज हमने कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसको आपने रिएक्ट किया विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड और NaOH इज अ बेस। तो इस रिएक्शन में व्हाट डू वी गेट सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो आपने एसिडिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसी तरीके से बेसिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल आप ले सकते हैं। लेट्स से कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये इसकी एग्जांपल हो गई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं ये हमने डिस्कस किया। यहाँ तक क्लियर है बात, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। एसिडिक ऑक्साइड्स which when dissolved in water turn it acidic, they react with bases। बेसिक ऑक्साइड्स जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे ये बेसिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे, ठीक है, they react with acids and when dissolved in water they increases the pH। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स क्लियर है सबको, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड आ गए। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, an oxide which can react with both acids, they are पहली बात तो they are insoluble in water, they are insoluble in water, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, but they react with both acids and bases। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। कौन? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दे आर insoluble in water and they react with both acids and bases, so that's why we call them amphoteric oxide। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अगर हम एग्जांपल लें, अच्छा इनकी एग्जांपल्स आप याद रखें। Al2O3 aluminum oxide is an amphoteric oxide, lead oxide PbO2 is an amphoteric oxide and zinc oxide ZnO, although ये metallic हैं but they are not basic oxides, they are एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि Al2O3 के रिएक्शन लिखें, तो Al2O3 इट कैन रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, AlCl3 प्लस वाटर। सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस
बेस, ठीक है। और यही Al2O3 same Al2O3 when reacts with, let's say, base in the presence of water, we get NaAlOH4। अब ये सॉल्ट है, ये जस्ट रिएक्शन आप याद रख लें, वो भी काफ़ी है, ज़्यादा आपसे डिटेल इसकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल, अब इस रिएक्शन में Al2O3 इज एक्टिंग एज एन एसिड, Al2O3 इज एक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? ये इसको बैलेंस कर लें जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? एसिडिक ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या है, तो आप ये देख लें Al2O3 जो है, Al2O3 इस रिएक्शन में Al2O3 इज एक्टिंग एज एन एसिड, तो ये एज एन एसिड भी रिएक्ट कर सकता है, एज अ बेस भी रिएक्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक याद रख लें कि ये हमेशा क्या होंगे, दे वुड ऑलवेज बी मेटालिक। तो मेटालिक ऑक्साइड या तो बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? और लास्ट हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नाउ न्यूट्रल ऑक्साइड्स, which neither reacts with acids or bases, do not react with acid or बेस, ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। इनकी भी एग्जांपल्स याद रख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं, बट मेनली आपके पास यही दो हैं, आप चाहें तो वाटर भी नोट कर लें। तो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड, दे नाइदर रिएक्ट्स विद एसिड नॉर विद बेस, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है जी। तो ये टाइप्स ऑफ ऑक्साइड हमने क्लियर कर लिए कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड हैं, ये आपको सिंपल याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो ऑक्साइड है उसको आप जरा देख लें, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, क्या नेचर है इसकी? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है? सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, इसके यूजेस जो है वो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है और ये एज एयर पोल्यूटेंट भी काम करता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज़ हो रहा होता है, बट मेनली हम ये बात करें कि इस वक्त की जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये मेजर ऑक्साइड है तो इसके यूजेस अक्सर पेपर में क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आप नोट कर लें वेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड। सल्फर डाइऑक्साइड को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो मेजर यूजेस हैं, एक तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व रखने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा जो इसका दूसरा मेजर यूज है, इट इज यूज्ड एज ब्लीच, ब्लीच के तौर पे भी आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट्स सपोज जो फाइन फैब्रिक्स होते हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड टू ब्लीच सिल्क और वूल। इसके अलावा इट इज यूज्ड टू ब्लीच आपके पास फ्लोर, ठीक है। फ्लोर को ब्लीच किया जाता है तो बिल्कुल वाइट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेपर
जो मतलब बिल्कुल वाइट आपको मिल रहा होता है, तो वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है, वुड पल्प टू मेक इट पेपर। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, ये आपको सिंपल ध्यान में रखने कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा होता है, ठीक है जी। ये जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मेनली इट इज यूज टू मेक बैटरी एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। SO2 is also used to make battery acid that is H2SO4 through contact process, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू उसको बनाया जा रहा होता है। अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड में SO2 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप यूज कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए, ब्लीच बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा अब बेसिक ऑक्साइड में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इट इज वन मीनिंग दिस इज बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है एंड दिस इज मेनली यूज टू treat the acidity of soil, used to treat the acidity of soil, soil acidity को ये मेंटेन करता है, to remove sulfur dioxide from वेस्ट गैसेस। जिन्होंने एयर वाला चैप्टर पढ़ लिया उन्हें मालूम है ये वाला यूज, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम वेस्ट गैसेस, ठीक है। इसके अलावा टू रिमूव SiO2 और टू रिमूव एसिडिक वेस्ट इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में SiO2 प्रोड्यूस हो रहा होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको रिएक्ट करते हैं विद कैल्शियम ऑक्साइड विच फॉर्म स्लैग CaSiO3। तो ये कुछ यूजेस हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। तो आपने एक एक ध्यान में रखना है, एक आपने एसिडिक ऑक्साइड ध्यान में रखना है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा बेसिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ये ऑक्साइड्स क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको?